कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से बंद जन सुनवाई एक बार फिर शुरू हुई है, जहां कलेक्टर कार्यालय पर पीड़ित और परेशान लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर जन सुनवाई में पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार से मिले निर्देशों के बाद एक बार फिर कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई शुरू हुई, जहां अलग अलग समस्या से परेशान लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। जन सुनवाई में माता पिता भरण पोषण संबंधित शिकायतों के साथ ही गृह निर्माण संस्थाओं से जुड़ी शिकायतें सामने आई है। जन सुनवाई में एक मामला निजी हॉस्पिटल से जुड़े डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का सामने आया है, जिसमें डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने सैलरी ना मिलने की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की है। देखिए, शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन समाप्त होने के बाद फिर आज लगभग 5.5 माह बाद जनसुनवाई शुरू हुई है। और आज जनसुनवाई में लोगों की जो अपेक्षाएं थीं कि इस तरह से उनकी शिकायतें थीं, उनको लेकर के वो आए हैं। मुख्य रूप से आज की जनसुनवाई में जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसमें माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत कुछ परिजन आए हैं जिन्होंने शिकायत की कि सब उनके बच्चों ने उनको भगा दिया, उनका मकान खाली करके उनको नहीं दे रहे हैं। एक इस तरह की शिकायतें थी। कुछ सोसाइटी गृह निर्माण सरकारी संस्थाओं से संबंधित शिकायतें हैं। इसके अलावा कुछ शिकायतें लोगों के पैसे नहीं देने को लेकर के भी रही हैं और इन पर हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। साथ में इस बार कलेक्टर साहब के निर्देश थे कि ऐसे व्यक्ति जो माफिया स्वरूप के हो गए हैं, अनावश्यक रूप से लोगों के मकानों पर कब्जे करके उनके मकान खाली नहीं कर रहे हैं, उनको CRPC की धारा 116 में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर साहब ने दिए थे। उसके तहत संबंधित SDM कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से इससे आम जनता को फायदा होगा। जन सुनवाई में दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स भी अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन देकर अपना हॉस्टल शुरू करवाने की मांग प्रशासन से की है। सर, हम सब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और हमारा मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कल्याण संघ हॉस्टल है, उसको वापस से स्टार्ट कराने के लिए आए थे, जो कि कोविड के चलते बीच में गवर्नमेंट की गाइडलाइन के चलते बंद कर दिया गया था। ये हॉस्टल करीब 16 मार्च 2020 से बंद है। ये अभी फ़िलहाल में करीब हम 30 से 32 छात्र के समथिंग। अभी सर हम लोग अपने अपने हिसाब से, मतलब जब भी हमारी आवश्यकताएं होती है हम घर से आना जाना करते हैं। इससे पहले हमने कई आवेदन दिए हैं और हमने हॉस्टल को चालू कराने के लिए हमने कई बार बात भी की है और प्रशासन द्वारा हमें पहले आश्वासन दिया गया कि हम आपका हॉस्टल चालू करवाएंगे, लेकिन संगठन उसके लिए मानने को तैयार नहीं है। और अब हमारी हॉस्टल चालू कराने के संबंध में ही बात हुई, परंतु आश्वासन दिया उन्होंने ये कहा है कि हम आपको करीब 1 सप्ताह के भीतर जो भी स्थिति बनेगी हम उसको जवाब देंगे। अनिल भंडारी जी हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं। देखिए सर, एक्चुअली में वो लोग हमें रखना ही नहीं चाहते हैं सर, कुल मिला के है वो तो गुमराह करने का काम कर रहे हैं वर्तमान में। तो वो तो खैर संगठनों का तो आप लोग भी जानते हैं कि क्या होता है, क्योंकि वो तो जहाँ से उनको मिलता है वही वो लोग करते हैं। जन सुनवाई में नोटरी टिकट 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करने की शिकायत भी सामने आई, जहां संबंधित शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखी। हमारे आदरणीय डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब हैं बालकृष्ण मौर्य जी, उन्हें नोटरी के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है कि 10 रुपये के जो टिकट लगते थे इससे नोटरी टिकट, वो उसने बढ़ा के 50 रुपये करने का निर्देश दिया है हम सभी नोटरियों को, जो कि अनुचित मानता हूँ मैं। राज्य शासन ने ऐसा कोई आदेश नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। हाँ, पूर्व में 10 रुपये स्टाम्प पे शपथ पत्र होते थे, वो राज्य शासन ने बढ़ा के 50 रुपये करे। फिर उसके बाद राज्य शासन ने ST SC OBC पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक और बहुत सारे लोगों को छूट प्रदान की है। उसको दरकिनार करते हुए सब रजिस्ट्रार साहब, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब ने पूरा आदेश कराया कि पूरे पे टिकट लगाया जाए और पूरे स्टाम्प दी जाए। इससे गरीब आदमी पर बहुत आर्थिक बोझ पड़ेगा। पहले ही आदमी महामारी से परेशान है, डेंगू मलेरिया और सब देख ही रहे हैं आप। तो मेरा उनसे निवेदन था कलेक्टर साहब से कि ये इसको उचित निर्देश देने के लिए कष्ट करें। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 मध्य प्रदेश के अनुच्छेदों के अनुसार जो शपथ पत्र बनते हैं उसमें पूर्व में 10 रुपये स्टाम्प ड्यूटी लगते थे, अब उसमें 50 रुपये कर दी गई है सितंबर 2014 से। इसी तरह नोटरी संबंधी कार्य के लिए पहले 10 रुपये लगते थे, सितंबर 2014 से उसमें 50 रुपये कर दिए गए हैं। तत्संबंध में सभी नोटरीज, जितने भी इंदौर की नोटरीज है, ये बात संज्ञान में आई थी कि वो 50 रुपये की स्टाम्प लगा रहे हैं, परंतु नोटरी संबंधी टिकट को 10 रुपये का लगा रहे हैं। इसलिए उनके संज्ञान में अनुसूची के अनुच्छेदों की जानकारी देते हुए उनसे निवेदन किया गया है कि वो 50 रुपये के टिकट लगाए, ताकि राज्य शासन को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में राजस्व को नुकसान हो।
शुरू में क्या है, कुछ लोगों को शायद जानकारी का अभाव था, इस कारण से वो कम भी लगा रहे थे। बाकी ऐसा नहीं है कि सभी लोग लगा रहे थे। हमको अभी ये जानकारी मिली थी कि कुछ लोग कम पे लगा रहे हैं, तो इसलिए हमने सभी को सूचित किया है, कानून के हिसाब से सूचित किया है कि क्या स्थिति है उसकी, और उनसे अनुरोध किया गया है कि वो नियमानुसार जितनी ड्यूटी चार्जेबिलिटी आती है वो ली जाए उसमें। जनसुनवाई में सामने आई शिकायतों को लेकर एडीएम पवन जैन ने बताया कि यहाँ सभी लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर आए हैं, जहां अब संबंधित विभाग के अधिकारियों को इन शिकायतों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सिद्धार्थ हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स और कुछ स्टाफ आए थे यहाँ पे जन सुनवाई में। एडीएम साहब के पास गए तो एडीएम साहब ने मेरे पास भेजा था, तो बताया कि सिद्धार्थ हॉस्पिटल में 2-2.5 महीने से काम कार्य कर रहे थे, उनको सैलरी नहीं मिली है। तो हमने उनको आश्वस्त किया कि 7 दिन का नोटिस देंगे, 7 दिन में अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो उसके लिए जो भी सीएमओ साहब जो चाहेंगे, जो भी कार्रवाई एडीएम साहब या कलेक्टर साहब चाहेंगे, जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी उनकी। हाँ, अस्पताल में जाके एक विजिट करवाएंगे, टीम से विजिट करवा लेंगे, और जो भी स्थिति बनेगी, परिस्थिति बनेगी, उसका उचित निराकरण किया जाएगा। 12 डॉक्टर्स आए थे करीब। हाँ, एक डॉक्टर्स आए थे। यहाँ पे एक मेट्रो हॉस्पिटल है जिनके मालिक ने उनकी सैलरी नहीं दी है पिछले 2 महीने की, तो जो सीएमएचओ के प्रतिनिधि डॉक्टर सिसोदिया आए हैं, उनको बताया गया कि उनकी सैलरी दिलवाएं, वो अन्यथा की स्थिति में डॉक्टर जो नर्सिंग होम है उनका लाइसेंस नष्ट करने की कार्रवाई करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 माह के लंबे अंतराल के बाद शुरू हुई जनसुनवाई में पीड़ित और परेशान अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं, जहां अब इन सभी समस्याओं पर प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर। Idyllic Institute of Management, being today's modern Gurukul, has the team of best faculties to ensure that they prepare them to become industry-ready professionals, along with complete placement assistance and support for every student to grow as the future of the nation. Idyllic Institute of Management,